का है, अ मिडसमर नाइट ड्रीम से लिया गया है। द आई ऑफ मैन हाथ नॉट हर्ड, द ईयर ऑफ मैन हाथ नॉट सीन। मतलब यहाँ पे आयरनी की गई है, ठीक है। बॉटम के द्वारा क्या कहा गया है, मनुष्य की आंखें, आंख जो है आंख से नहीं सुना, मीन्स अब आंखों से तो कोई सुनता नहीं, देखता है, और बोल रहे हैं कि मनुष्य के कान ने नहीं देखा, ठीक है ना, अब कानों से सुना जाता है। एक प्रकार से यहाँ पे एक आयरनी की गई है, ठीक है, किसके द्वारा, बॉटम के द्वारा। कहाँ पर, एक्ट 4 सीन फर्स्ट में। नेक्स्ट देखते हैं डॉगबेरी। डॉगबेरी करेक्टर आते कहाँ है, मच एडो अबाउट नथिंग में। ये ऐसे करेक्टर पूछे जाते हैं, ठीक है ना, इसे ध्यान से आप लोग देखिएगा। डॉगबेरी क्या बोलते हैं, डोस्ट दाउ नॉट सस्पेक्ट माय प्लेस। क्या तुम मेरे स्थान पर संदेह नहीं करते, अगर तुम मेरे स्थान पे होते तो क्या संदेह न करते। डोस्ट दाउ नॉट सस्पेक्ट माय ईयर्स, और क्या तुम मेरी उम्र पर संदेह नहीं करते, ठीक है। ये किसमें है, एक्ट 4 और सीन सेकंड में बोला गया है डॉगबेरी के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट आता है फिस्टे। फिस्टे बहुत अच्छी लाइन बोलता है, ओहो, बहुत अच्छी लाइन फिस्टे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फिर से दिखा दीजिए। ओके जी, डॉगबेरी के, यही तो मैम, सोनम मैम, ओके। नेक्स्ट देखते हैं फिस्टे की 12th नाइट बाय, हाँ जी, कैरेक्टर देखिए फिस्टे की, कैरेक्टर 12th नाइट से लिया गया है। लाइन क्या है, द मोर फूल मैडोना। यहाँ मैडोना पूछा जा सकता है कि मैडोना किसे एड्रेस किया गया है, कोई बताएगा, ओलिविया को, ठीक है ना, ओलिविया जो काउंटेस रहती है ना, उनको यहाँ पे एड्रेस किया गया है। फिस्टे कहते हैं द मोर फूल मैडोना टू मॉर्न फॉर योर ब्रदर्स सोल बीइंग इन हेवन। अच्छा, ये भी क्वेश्चन आता है कि वो ब्रदर के उस पे मॉर्न करते हैं कि फादर पे, कि ब्रदर फादर दोनों पे। तो यहाँ पे देखिए ब्रदर के डेथ पे वो मॉर्न करते हैं, ठीक है। तो बोलते हैं कि आपको क्यों शोक करने की मतलब जरूरत है, हाँ जी। तो आप अपने भाई के मृत्यु पे क्यों शोक करती, वो तो स्वर्ग में है, आप ये मूर्खतापूर्ण कार्य क्यों कर रही हैं। तो ये कहाँ बोला गया है, एक्ट फर्स्ट के सीन 5 में समझाया जाता है फिस्टे के द्वारा। नेक्स्ट आता है लेंसलॉट, जस्ट वेट प्लीज। लेंसलॉट गोपो कहाँ के करेक्टर हैं, द मर्चेंट ऑफ वेनिस के हैं। क्या बोलते हैं, सर्टेनली माई कॉन्सियस विल सर्व मी टू रन फ्रॉम दिस ज्यू माई मास्टर। एक्ट सेकेंड सीन सेकेंड में बोला जाता है लॉन्सलॉट गोबो के द्वारा। लॉन्सलॉट गोबो जो ओल्ड गोबो है उसी का बेटा है, और शाइलॉक के यहाँ ये दोनों काम करते हैं, लाइक अ सर्वेंट रहते हैं, तो वहीं पे अपना ये स्पीच बोलते हैं, एक्ट सेकेंड सीन सेकेंड में। नेक्स्ट आता है टच स्टोन एज यू लाइक इट। टच स्टोन जो करेक्टर है कहाँ के हैं, एज यू लाइक इट की। इसमें बोलते क्या है, द मोर पीटी दैट फूल्स मे नॉट स्पीक वाइजली। मतलब एक बहुत ही ज्यादा अफसोस की बात है कि अगर एक मूर्ख जो है वाइज भरा चीज नहीं बोलता, मीन्स बुद्धिमतापूर्ण बातें नहीं बोल पाता, लेकिन उससे भी ज्यादा मूर्खतापूर्ण बातें हैं कि एक बुद्धिमान व्यक्ति हो करके वो मूर्खतापूर्ण कार्य करता है, ठीक है ना। बहुत ही अच्छी लाइन है, बहुत ही फिलोसफिकल लाइन है। और सच में देखा जाए कि मूर्ख तो बना ही है मूर्खतापूर्ण कार्य करने के लिए, लेकिन जब अगर बुद्धिमान व्यक्ति मूर्खतापूर्ण कार्य करते हैं तो ये थोड़ा सा मीन्स बोलते हैं ना कि डाइजेस्टेबल नहीं होता। ओके, कहाँ मिलता है, एक्ट फर्स्ट के सीन सेकेंड में लाइन आती है टच स्टोन के द्वारा। नेक्स्ट आता है ट्रिंकुलो। ट्रिंकुलो कौन रहता है, जी बताइए, किंग का जेस्टर रहता है कि बटलर रहता है, ट्रिंकुलो। जेस्टर, वेरी नाइस, जेस्टर, वेरी किंग का नाइस, जेस्टर। ये टेम्पेस्ट में आते हैं जी। देखिए इन्होंने क्या बोला है, माइजरी acquaintance a man with strange bedfellows, मीन्स जो माइजरी होती है, दुर्दशा जिसे बोल सकते हैं कि बैड जो सिचुएशन होते हैं, मिसफॉर्चून होते हैं, व्यक्ति को एकदम ही बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज बेड फेलो तक ले जाते हैं, मीन्स बहुत ही गर्त तक उठा ले जाते हैं, ठीक है ना। एक्ट सेकेंड के सीन सेकेंड में देखने को मिलता है। क्लाउन ओथेलो, यहाँ पे जो क्लाउन करेक्टर है ये कहाँ से आए हैं, ओथेलो से आए हैं। क्या बोल रहे हैं ये, आई नो अ लेडी इन वेनिस would have walked barefoot to Palestine for a touch of his nether lip। मीन्स यहाँ पे जो लेडी एड्रेस किया गया है, शायद जो वियांका रहती है, वियांका एक प्रोस्टिट्यूट होती है ना,
जिससे कौन किसका अफेयर रहता है? प्रियंका का कैसियस कैसियो कैसियस का। कैसियो, कैसियस या कैशियो कैसियो? कैशियो जी कैशियो हाँ जी, कैसियो का प्रियंका के साथ रहता है, तो कैसियो ये क्लाउन। कैसियस हाँ तो जी, जूलियस सीजर में। हाँ जी, कैसियस तो जूलियस सीजर में चले जाएंगे, कैसियो होगा। तो सॉरी क्लाउन जो मैम रहता सॉरी। इज, इट्स ओके सर, वो होता है, डोंट वरी। देखिए क्लाउन यहाँ पे क्या बोलते हैं, लेडी किसको एड्रेस कर रहे हैं? जो व्यंका रहती उनको कहते हैं कि आई नो अ लेडी इन वेनिस। मीन्स जहां पर लोग नंगे पैर जाते हैं, जिस पवित्र जगह पे, यहाँ यरूशलेम की बात की जा रही है, जहाँ पे लोग नंगे पैर जाते हैं, उस जिसे बोलते हैं ना कि कुछ ऐसे धार्मिक स्थल है, लोग बोलते हैं वहां जाने पे स्वर्ग हमें प्राप्त होती है। तो वहां पे बता रहे हैं कि आप नंगे पैर लोग जाते हैं, लेकिन एक आप आपका दरबार ऐसा है, लोग आपके पास आकर ही स्वर्ग की प्राप्ति कर लेते हैं। ऐसा मतलब उनका क्लाउन का कहने का मतलब है। आप पता नहीं क्या कहना चाहते हैं। एक्ट 3 सीन फर्स्ट में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्लाउन, यहाँ पे कौन से क्लाउन है? ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, दैट मैन शुड बी एट वोमेन्स कमांड एंड एट नो हार्ट डन। ये तो बहुत अच्छी बात है। हर शादीशुदा की लाइफ में ऐसा होता है कि अगर लेडीज जो कहें आप सुन ले, उनके कमांड में रहें, तो सब कुछ अच्छा है, कोई दर्द की बात नहीं है। एट नो हार्ट डन, कोई भी आपको हानि नहीं होने वाला है। एक क्लाउन एक बहुत अच्छा जनरल सेंस में बोलता है ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल में, एक्ट फर्स्ट के सीन थर्ड में। ठीक है, ग्रैब डिगर। माइक किसी का ऑन है, परमानेंट माइक ना आप लोग ऑन रखा करिए। कुछ कहना हो तभी माइक को ऑन करें, वरना बंद कर दें, वरना आप जो भी गतिविधियां करें खटपट इधर उधर वो सब कुछ सुनाई पड़ने लगता है। आपके लिए नहीं वो और लगता है, डिस्टर्ब होता है। जी ओके, ग्रैब डिगर देखते हैं। ग्रैब डिगर कहाँ के करेक्टर हैं? हैमलेट के हैं। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। ये क्या बोलते हैं? अलास पुअर योरिक, आई न्यू हिम होरेसियो। यहाँ पे बोलते हैं होरेसियो को बताकर कि ये जो पुअर योरिक का जो कंकाल, वो स्कल पाते हैं ना, खोपड़ी पाते हैं, तो उसमें ग्रैब डिगर कहता है इनको मैं जानता था, होरेसियो मैं इनको जानता था। तो ये कहाँ पे आता है? एक्ट 5 के सीन फर्स्ट में आता है। नेक्स्ट आता है ड्रोमियो ऑफ, सॉरी, ड्रोमियो ऑफ एफिसस, द कॉमेडी ऑफ एरेट्स, ये है करेक्टर। We came into the world like brother and brother, and now let's go hand in hand, not one before another। मीन्स हम यहाँ पे जो ड्रोमियो रहता है, एक सर्वेंट रहता है, आपको पता है, ड्रोमियो ऑफ एफिसस, और दूसरा कौन रहता है? ड्रोमियो ऑफ दूसरा एंटीफोलस, एंटीफोलस सिराक्यूज रहते हैं ना। सिराक्यूज 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 नहीं नहीं, जो एंटीफोलस होते हैं एफिसस के, उनके सर्वेंट होते हैं ना ड्रोमियो ऑफ एफिसस। एक दूसरे एक एक के सबके एक नौकर होता होते हैं। है ड्रोमियो ऑफ इफिसस और दूसरा है ड्रोमियो ऑफ सिराक्यूज, दो होते हैं। नहीं तो दो तो सर्वेंट होते हैं, यूफिसस और लेकिन सिराक्यूज। मालिक भी तो दो होते हैं। जी, एंटीफोलस दो का मालिक हैं, सेरिकस। दो मालिक हैं और दो उनके नौकर हैं। हाँ एक जी, ड्रोमियो हाँ ऑफ जी, सिराक्यूज, एक ड्रोमियो ऑफ इफिसस। हाँ जी। तो हम वही कहना चाहते हैं, जो एंटीफोलस ऑफ एफिसस होते हैं, उनके ये नौकर होते हैं ड्रोमियो ऑफ एफिसस। ठीक है, कॉमेडी ऑफ एरेट्स में ये कहते हैं कि हम दुनिया में मतलब एक साथ आए हैं, क्योंकि वो रहते हैं, ट्विंस होते हैं। और यहाँ पे जब वो लोग उस टेम्पल में मिलते हैं, तो कहते हैं कि अब हम साथ साथ ही दुनिया में सफर करेंगे या चलेंगे। कब ये बोला जाता है? एक्ट 5 के सीन फर्स्ट में। देखिए यहाँ पे दूसरे आ गए, ड्रोमियो ऑफ साइरोगोस, द कॉमेडी ऑफ एरेट्स में ही है। एम आई इन अर्थ इन हेवन। अब इसमें देखिए कितनी कंफ्यूजन भरी बातें बोलते हैं कि क्या मैं पृथ्वी पे हूँ या स्वर्ग में, क्या मैं नर्क में हूँ, स्लीपिंग जाग रहा हूँ, या वॉकिंग चल रहा हूँ, मैं पागल हूँ, और वेल एडवाइज्ड, या मैं बहुत ही ज्यादा सलाहकार, मतलब अच्छी बुद्धिमत्ता पूर्ण बातें कर रहा हूँ, ऐसा कुछ कहना चाह रहे हैं। कब मिलता है? एक्ट सेकेंड के सीन सेकेंड में। देखिए ये पक पक आप लोग को पता है, मिडसमर नाइट ड्रीम की ड्रीम में से लिया गया है ये करेक्टर पक। क्या बोलते हैं? लॉर्ड व्हाट फूल्स दीज मोर्टल्स बी, भगवान ये मनुष्य कितने मूर्ख हैं। ठीक है, एक्ट थर्ड के सीन सेकेंड में। ये बहुत अच्छी लाइन है और बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप लोग मतलब दैनिक जीवन में इसको अपनाने के लायक है। आर्टोलाइकस जो रहते हैं, ये कहाँ के करेक्टर हैं? विंटर्स टेल के। क्या बोलते हैं? अ मैरी हार्ट गोज ऑल द डे,
योर सैड टायर्स इन अ माइल मीन्स जो हैप्पी दिल मतलब जो खुश दिल इंसान होते हैं वो पूरे दिन हैप्पी हैप्पी होके हर काम करते हैं। बट जो सैडेस्ट पर्सन होते हैं, जो सैड होते हैं, जो दुखी रहते हैं, वो कुछ ही पल चलने के बाद थक जाते हैं क्योंकि वो मेंटली अच्छे से प्रिपेयर नहीं होते ना, वो बहुत ही ज्यादा दुखी रहते हैं, तो उन्हें हर बात पे बहुत सैड सैड वो फील करते हैं। एक्ट 4 सीन 3 में फॉल स्टॉप। हेनरी फोर्थ पार्ट 1 में। अच्छा, फॉल कैरेक्टर है, कहाँ कहाँ आते हैं? हेनरी फोर्थ के पार्ट फर्स्ट में भी आते हैं, सेकंड में भी आते हैं, और कहाँ आते हैं? मैरी वाइफ ऑफ वेरी विंडसर। नाइस, वेरी नाइस, मैरी वाइफ ऑफ विंडसर में भी आते हैं। ये क्या बोलते हैं? व्हाट इज ऑनर? सम्मान क्या है? सम्मान एक वर्ड है, एक शब्द है। व्हाट इज इन दैट वर्ड ऑनर? अब क्या बोल रहे हैं कि इन शब्दों में जो सम्मान है वो क्या है? एयर, हवा। ओके, एक्ट 5 सीन फर्स्ट में बोलते हैं, मतलब इसमें उनका कहने का मतलब ये है कि जो सम्मान है, अगर आप हमारे प्रति या हम आपके प्रति रखते हैं तो बस वो सम्मान है, अगर हम नहीं रखते तो उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना? सम्मान बोलते हैं ना कि शर्म आंखों में होनी चाहिए, पर्दे में नहीं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं फॉल स्टाफ, द मैरी वाइफ ऑफ विंडसर। अभी जस्ट हम लोगों ने बात किया, इफ इट बी माई लक, अगर मेरा भाग्य होगा। ओके, सो इफ इट सॉरी सो इफ नॉट मीन्स यहाँ पे उस समय की बात की जा रही है जब फालस्टाफ वो जो पेज वो होते हैं ना, हस्बैंड, पेज के हस्बैंड और दो लेडी होती है ना, उनके हस्बैंड से वहां पे बिट लगाया जाता है कि आप अपनी मेरी वाइफ को आप क्या करो कि वो करो। तो ये क्या कहते हैं कि अगर मैं जीता तो मैं खुश, और अगर वो जीते तो वो खुश, मतलब ये दोनों में खुश है। फालस्टाफ कितने गजब के करेक्टर हैं कि दोनों में खुश हैं कि इफ इट बी माई लक, अगर मेरा भाग्य रहा मैं जीत गया तो अच्छा, सो इफ नॉट, अगर नहीं जो जीता तो क्या होता है? हैप्पी मैन बी हिज डोल, और वो अपने भाग्य पे खुश हो जाएंगे। तो ये कब आता है? एक्ट 3 के सीन 5 में। सर टॉबी वेल्च, ये करेक्टर कहाँ के हैं? 12th नाइट के। डोस्ट thou think because thou art virtuous there shall be no more cakes and ale। देखिए ये फ्रेज पूछा जाता है, केक्स एंड एल किससे रिलेटेड है? तो सर टॉबी बेल से रिलेटेड है। किस वर्क से लिया गया है? तो 12th नाइट से लिया गया है। क्या बोलते हैं, क्या तुम सोचते हो? क्योंकि मतलब यहाँ पे पूछ रहे हैं जो सर टॉबी वेल्च हैं, एंड्रू ऑक्ची के रहते हैं, जिनको बोलते हैं कि आपकी शादी हम ओलिविया से करा देंगे, तो उनसे बोलते हैं तुम क्या सोचते हो, मतलब तुम ये जो बियर है या केक है इसको तुम नहीं खाओगे क्या? तुम अपने आप को धर्मी समझते हो क्या? तुम्हें अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा कुछ समथिंग कहते हैं। एक्ट 2 के सीन 3 में। सर एंड्रयू ऑक्चिक 12th नाइट में, आई वॉज अडॉर्न वंस टू। अब वो बोलते हैं यहाँ पे एक्ट 2 के सीन 3 में कि मुझे एक बार पूजा गया था, इसका मतलब सम्मान दिया गया था। ऐसा नहीं कि इसको नेगेटिव मत ले जाइएगा, क्योंकि कहीं कहीं पूजा जाना मतलब अच्छे से पता है, बोलते हैं ना मम्मा इधर आओ आपकी पूजा करेंगे, ठीक है, वो वाला नहीं है। मीन्स हमको भी कभी सम्मान दिया गया था, वो किसी मिलिट्री से बिलोंग करते थे ना, वैसा। 18 देखते हैं, पैरोल्स। ऑल्स वेल दैट इन्स वेल के करेक्टर हैं। क्या बोलते हैं? सिंपली द थिंग आई एम शैल मेक मी लीव, सिर्फ वही जो मैं हूँ मुझे जीवित रखे। मीन्स आपका अस्तित्व ही आपको जीवित रखेगा। ठीक है, तो अपने अस्तित्व को बना के रखना चाहिए। एक्ट 4 से 3 में लवाश से, ये करेक्टर इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि एग्जाम में पूछा गया है, माइनर करेक्टर है, और ये बोला गया है कि मतलब ये कहाँ के करेक्टर हैं, तो ऑल्स वेल दैट इन्स वेल के करेक्टर हैं। क्या बोलते हैं? आई एम ड्राइवन ऑन बाय द फ्लैश। बोलते हैं कि मैं यहाँ फ्लैश मतलब किसी मांस के टुकड़े से नहीं है, पर्सन से है, मैं पर्सन के द्वारा ऑपरेट किया जाता हूँ, प्रेरित किया जाता हूँ। एंड वी मस्ट नीड गो दैट द डेविल्स ड्राइव। और क्या बोल रहे हैं? एंड ही मस्ट, और वह जो है उसे जरूरत है, क्या बोल रहे हैं? ही मस्ट नीड्स को, ठीक है ना, दैट द डेविल ड्राइव्स, जिसे शैतान चलाता है, मीन्स वो बोल रहे हैं कि वह ही मस्ट नीड्स, उसे अवश्य जरूरत पड़ेगी जाने की, किसके द्वारा? यहाँ पे जो डेविल उसे ऑपरेट कर रहा है उसके द्वारा। तो ये देखिए, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट, कोस्ट गार्ड। हाँ जी मैम, हाँ जी, हम सुन पा रहे हैं, यहाँ बताएं। ये लवाची की स्पेलिंग ठीक है क्या? नहीं, यहाँ पे मैम, ये स्पेलिंग जो लवाची की स्पेलिंग है ठीक है क्या? नहीं, स्पेलिंग तो शायद इसमें रॉन्ग लग रही है हमें भी। ठीक है, इसको देख लीजिएगा आप लोग एक बार। ठीक है, आगे देख लेते हैं कोस्टार्ड। ओके ओके मैम।
हाँ जी, लव्स नेवर लॉस्ट में कोस्टार्ड क्या बोलते हैं? आई मार्वल दाई मास्टर हाथ नॉट इटन दी फॉर अ वर्ड, फॉर दाउ आर्ट नॉट सो लॉन्ग बाय द हेड एज। ये देखिए बहुत बड़ी वर्ड माना जाता है। होनोरिफी कैबिलिटीट्यूड, आप लोगों में ने किसी ने लर्न भी किया होगा। देखिए इसको पढ़ लेते हैं। होनोरिफिकेबिलिटीट्यूड डिनिटी टेटिबस, ठीक है ना। ये बहुत ही मैम लंबा वर्ड है। ये पूछा जाता है किसने बोला था, तो कोस्टार्ड ने बोला था, ठीक है। हुनरी क्या बोलते मैम हैं? हुनरी फीका बिली ट्यूडनी टेटिवस। हाँ, वेरी नाइस, बहुत अच्छे। देखिए क्या बोलते हैं कि आई मार्वल दैट दाई मास्टर, मुझे आश्चर्य है कि आपके स्वामी ने आपको एक, यहाँ पे देखिए शब्द यहाँ पे खाने की बात नहीं है, मीन्स आपके जो विचार हैं, भाव हैं, ठीक है ना, उसकी बात की जा रही है, ठीक है। ऐसा नहीं कि जो इसमें शब्द दिए गए उसके आप अक्षरशः अर्थ निकालें, उस अर्थ से नहीं होता, क्योंकि ये लिटरेचर है, उसके हिडन मीनिंग होते हैं ना। ये आता कहाँ है? एक्ट 5 के सीन फर्स्ट में। मोथ करेक्टर भी इंपॉर्टेंट है। लव्स लेबर लॉस्ट के करेक्टर हैं, क्या बोलते हैं? मास्टर, मालिक, विल यू वीन योर लव विद अ फ्रेंच ब्रॉल, मीन्स जो फ्रांस और इंग्लैंड का वॉर चल रहा था, उसमें पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स चल रहे थे, तो लग रहा था वो, उन्होंने पूछा था मोथ ने कि क्या आपको लगता है कि इस झगड़े लड़ाई और इस दंगे फसाद के बीच आप अपने प्यार को जीत पाओगे? एक्ट 3 सीन फर्स्ट में आता है। पीटर, पीटर जो करेक्टर है रोमियो जूलियट का करेक्टर है, क्या बोलते हैं? आई विल मेक अ बोल्ड स्पीच, आई एम नोबॉडी, मैं एक साहसिक भाषण दूंगा, मैं कोई नहीं हूँ, आई एम नोबॉडी। एक्ट 4 के सीन 5 में। क्लाउन, ये क्लाउन कहाँ के हैं? टाइटस एंड्रोनिकस के हैं। सर आई एम ट्रू लेबरर, श्रीमान मैं एक सच्चा मजदूर हूँ। सच्चा मजदूर मतलब यहाँ के परिश्रमी, ऐसा नहीं आप सोच लीजिएगा कि उस समय पे भी मनरेगा हुआ करता था, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आई अर्न दैट आई ईट, गेट दैट आई वियर, जो मैं कमाता हूँ मैं वो खाता हूँ, और जो मैं प्राप्त करता हूँ उसे मैं पहनता हूँ। एक्ट 4 सीन 3। क्लाउन, मेजर फॉर मेजर, इसमें ये जो क्लाउन है कहाँ के हैं? मेजर फॉर मेजर के। क्या बोलते हैं ये? मैरी सर वी हैव हियर सम स्ट्रेंज ऑफेंडर्स, अपराधी, सर हमारे पास यहाँ कुछ अजीब अपराधी हैं। एक्ट सेकेंड सीन फर्स्ट में बोला गया है। पॉम्पी, देखिए पॉम्पी अगर आप लोग देखेंगे तो कहीं ना कहीं आप लोग को लगेगा कि कहीं ये तो उसमें से तो नहीं है, किसमें से? एंटोनियो क्लेपेट्रा में भी पॉम्पी है ना, क्यों? पॉम्पी का जूलियस और सीजर जूलियस में। सीजर में भी जूलियस, हाँ उसमें भी देखने को मिलता है। नहीं, अगर एंटोनियो क्लेपेट्रा भी पढ़ेंगे ना तो उसमें भी आपको मिलेंगे, इसमें भी देखने को मिलेंगे। जी मैम हाँ, इसमें भी है। लेकिन यहाँ पे जो पॉम्पी है ये मेजर फॉर मेजर के करेक्टर है। क्या बोलते हैं? ही मस्ट बिफोर द डिप्टी सर, ही हैज गिवन हिम वार्निंग। ये कहाँ मिलता है? एक्ट सेकेंड के सीन फर्स्ट में मिलता है। आइए, ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा आप लोग परेशान ना होइए। लॉन्स, द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, ये भी इंपॉर्टेंट करेक्टर है, ध्यान रखिएगा, टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना का। जी, इसको देखिए अच्छे से पढ़िएगा आप लोग। आई एम द डॉग, मैं अपने आप के लिए नहीं बोल रही हूँ, यहाँ पे देखिए लॉन्स बोल रहे हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। नो द डॉग इज हिमसेल्फ एंड आई एम द डॉग, ओह द डॉग इज मी, मीन्स डॉग ढेर सारे जहां आ जाए तो समझ लीजिए टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना से लिया गया है और लॉन्स ने बोला है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, एक्ट सेकेंड और सीन थर्ड में आते हैं। स्पीड, देखिए ये कैरेक्टर पूछा गया है, स्पीड का भी कैरेक्टर पूछा गया है, और टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना में एक क्रैब कैरेक्टर पूछा गया है कि क्रैब क्या है, पूछा गया है। पता है आप लोगों को? क्रैब एक डॉग का नाम है ना, यस सर, क्यों? डॉग। हाँ, क्रैब पे पूछा गया है, स्पीड भी पूछा गया। स्पीड जो है क्लाउन है, और कहाँ पे है, कहाँ मिलेंगे ये? टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना में। देखते हैं, यू नेवर सॉ हर सिंस ही वाज डिफॉर्म्ड, तुमने उसे तब नहीं देखा जब वो विकृत हो गई, ठीक है। सीन फिफ्थ, और सॉरी एक्ट फिफ्थ सीन फर्स्ट में। क्लाउन एंटोनियो क्लोपेट्रा में क्या बोलते हैं? आई विश यू ऑल जॉय ऑफ द वॉर्न, मैं, अब देखिए यहाँ पे वार्म मतलब होता है कि हार्टली वेलकम करने से, लेकिन यहाँ पे हिंदी जो मतलब लिखा हुआ है ये थोड़ा सा वार्म के अकॉर्डिंग लिखा गया है, ठीक है। ये लाइन आती कब है? एक्ट 5 सीन सेकेंड में। नेक्स्ट आता है थेरेसाइड्स, ये ट्रोइलस एंड क्रेसिडा की है। ओके, Lashry, Lashry, steel, wars and Lashry, nothing else hold
होल्स फैशन। इसका अर्थ आप लोग देख ही सकते हैं, इस पे लिखा हुआ है, तो एक्ट 5 सीन 2 में आता है। ये बहुत अच्छी लाइन है। किंग लियर की फूल बोलता है, हैव मोर देन दाउ सोवेस्ट, स्पीक लेस देन दाउ नोवेस्ट, लेन लेस देन दाउ ओवेस्ट। उससे अधिक रखो जो तुम, मतलब ऐसा कहना चाह रहे हैं कि आप जिससे आप रिलेशन रखते हैं उसमें यहाँ पे सतर्कता बरतने की बात बोलते हैं कि जिससे आप बहुत अच्छे से जानते हैं उससे कम बात करिए। और यहाँ पे बोल रहे हैं लेंड लेस देन दाउ ओवेस्ट, ठीक है ना, उससे कम उधार दो जो तुम पर बकाया रखा हुआ हो। ठीक है, एक मोरालिटी, एक सजेशन है फूल का लियर के लिए। तो ये एक्ट 1 सीन 4 में आता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने 40 तक कर लिया। यहाँ पर देखिए प्राइम टेस्ट का डिस्क्रिप्शन भी दिया है, अगर आप लोग देखना चाहें, ज्वाइन करना चाहें तो आपके पास नंबर भी है और सारा इन्फॉर्मेशन भी है जी। इसमें किसी भी लाइन में कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम?